नमस्कार, मैं सिद्धांत आपको अपने चैनल पे आज भारत के मैप को मैंने पिछले क्लास में समझाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा तो आपको खूब समझ में आएगा। तहनी बार बार एग्जाम में जाला लोगी तो बार बार क्वेश्चन उठेला कि कौना जोन में फॉर्म भरें तो जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले ये जाने खातिर आप तहनी के जाने के पड़ी कि भारत में कितना जोन बा। तो हम लोग इसी पर अपना काम कर रहे हैं कि आप लोग इस जोन को समझ लें तो अपने पत्नी का, अपने भाई का, अपने बहन का, किसी का भी नौकरी आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले इस जोन को याद करिए जो रेलवे जोन है। तो देखते हैं, सबसे पहले दिशा को देख लेते हैं। ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। उत्तर दिशा में क्या हो गई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर भारत के मैप को आपने समझा होगा तो मैंने 4 महानगरों को बताया था। 4 महानगर में एक महानगर था दिल्ली, दूसरा महानगर इधर साइड में था मुंबई, यहाँ नीचे में था चेन्नई और यहाँ साइड में था कोलकाता। वही चारों महानगर को पहले समझ जाएंगे तो हमारे पास चार जो रेलवे का जोन है वो पहले क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन को कैसे हम डिनोट करें। ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग चूंकि जोन, तो जोन के लिए हम रेलवे लिखेंगे तो सभी के साथ रेलवे लगा दीजिए। ईस्ट रेलवे, नॉर्थ रेलवे, वेस्ट रेलवे और साउथ रेलवे। बार बार आप लोग देखते हैं कि रेलवे में काम करने वाला एम्प्लॉई, कर्मचारी, जो उनकी बार बार पहनेला टी शर्ट तो वो पीछे लिखा रहेगा पू उरे, है ना, पू उरे, पू मोरे, ऐसे कुछ लिखा रहेला। तो बार बार आदमी कंफ्यूज हो जाला कि क्या लिखल बा, एकर मीनिंग क्या होला। तो उसी चीज को हम समझने के लिए यहाँ पे कुछ आपको दे रहे हैं टॉपिक कि कैसे आप आसानी से उस चीज को समझ लेंगे। तो यहाँ पे सी हो गया। अगर मान लीजिए इसको एक लेकर के एक सर्कल खींचेंगे तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, राइट। तो ये सेंट्रल रेलवे हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। अब इस सबके मुख्यालय देखना है कि कहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे महानगर जो है वो कौन सा है? कोलकाता है। तो ईस्ट रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता। यहाँ पर आपका जो है ऊपर में क्या था? नई दिल्ली। साइड में क्या था? मुंबई, मुंबई। नीचे में क्या था? तो चेन्नई। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये 4 महानगर है जो दुश्मनों के निशाने पर रहता है। क्योंकि जनसंख्या यहाँ ज्यादा है तो वो सोचते हैं कि बार बार अगर यहाँ पे बम विस्फोट कर दे तो यहाँ बहुत बड़ा क्षति होगा भारत को। तो ये आपने आसानी से ये 4 महानगरों को याद कर लिया। अब देखिए सेंटर में है सेंट्रल रेलवे। अब ये सेंट्रल रेलवे अभी कहाँ है? मुंबई में, राइट। अब इस मुंबई में फर्क क्या होगा? तो ये मुंबई हो जाएगा मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट, और ये हो जाएगा मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। अब देखिए इसी के साथ हमने 4 आसानी से याद कर लिया और 4 के साथ एक 5वां भी याद हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये सेंट्रल है और ये आपका ईस्ट है। तो इन दोनों के मध्य में होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका सेंटर है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। एनसीआर का नाम सुना है ना, दिल्ली एनसीआर। तो ये हो गया आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ये हो गया आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे और ये हो गया साउथ सेंट्रल रेलवे। अब आपको बताए थे भारत के मैप में कि हम लोग कोलकाता के जस्ट बगल में ही बिहार आता है। तो बिहार में हमारे पास एक जगह है जो बहुत फेमस है रेलवे के लिए, वो जगह है हाजीपुर, हाजीपुर। और बिहार के जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश काफी दूर में दिल्ली के पास तक फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस जगह है वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से हम उतरते हुए इधर आते हैं तो ये हो गया पूरा मध्य में बसे मध्य प्रदेश,
तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश में जगह है जबलपुर, जबलपुर। अब देखिए हम ऊपर से उतरते हुए नीचे आ गए हैं, तो ये SCR जो है उसका मुख्यालय है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ये आपका हो गया सिकंदराबाद। अब आप देखिए इस तरह से कुल मिला के 5 4 9 हमको ऐसे ही याद हो गया। अब मैं बात करूं यहाँ पे, अब कुछ लोग इसको लिए ट्रिक बनाता है कि हाजीपुर, जबलपुर, पूर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, तो बात तो इससे ट्रिक से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर आपके दिमाग में भारत का मैप नहीं है तो आप कुछ देर के लिए भले ही इसे याद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होगा। तो आपको ये सारी जगह से आप पहले से फैमिलियर हैं, पहले से आप परिचित हैं। बस बात क्या करना है, तो यहाँ पे समझना है कोलकाता के अगर हम जस्ट बगल में आते हैं तो ये सेंट्रल और ईस्ट के बीच में होगा, तो सेंट्रल और ईस्ट के बीच में होगा, तो इधर हमारा मुंबई हो गया, तो हम बिहार हैं, तो बिहार वाले बगल में है, तो यहाँ बगल में क्या होगा, हाजीपुर होगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे हर एक स्टेट में आप देख लीजिए। अब ये क्या हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे है ना, और ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ये हो गया साउथ वेस्ट रेलवे, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट रेलवे। तो इस चीज को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तब देखिए यहां से हम लोग, यहाँ कोलकाता है, यहाँ आपका बिहार है, तो बिहार के जस्ट बगल में एक बड़ा सा हिस्सा है। मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें बिहार जैसे 2-3 स्टेट आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो NER होगा। तो इसमें फेमस जगह क्या है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये हो जाएगा गोरखपुर है ना। वर्तमान समय में रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे गोरखपुर से उतरते हुए आप चले आए, नई दिल्ली के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं, इधर साइड में आप जाइएगा हरियाणा है, हरियाणा के इधर जस्ट बगल में जाइएगा तो राजस्थान है। तो राजस्थान में वो जगह कौन सा है, तो वो है जयपुर। अब आप ऊपर से उतरते हुए आ रहे हैं तो मुंबई के जस्ट बगल में क्या है, गोवा है, और गोवा के जस्ट बगल में क्या है, कर्नाटक है, और कर्नाटक में वो जगह है हुबली। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे यहाँ एक मलबार तट है, जब बंदरगाह पढ़ाएंगे तो वहां पे कैसे लोहा का काम किया जाता है, और आखिर ज्यादातर फैक्ट्रियां कर्नाटक में और उसके आसपास के बस्तियों में क्यों बसती है। यहाँ बगल में होगा छत्तीसगढ़, जहाँ पे हमारा बहुत सारे लगभग 600 से ऊपर फैक्ट्रियां बैठाई जाएंगी। तो यहाँ क्या है, यातायात की सुविधाएं काफी सरल है, इसीलिए बैठाई जाती है। अब देखिए ये हो गया आपका हुबली। अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका 4 1 5 5 4 9 और 9 4 13 आपका रेलवे जोन ऐसे ही याद हो गया। अब 14वां एक रेलवे जोन है जो हमारे इसके और इसके बीच में है, यानी सेंट्रल और ईस्ट, साउथ ईस्ट रेलवे के बीच में है, SCER। तो आपको पता है कि अगर मध्य प्रदेश से कटा हुआ हिस्सा, ये चूंकि मध्य ही पार्ट है, तो कटा हुआ हिस्सा क्या है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में ये जगह बहुत फेमस है, इसका नाम है बिलासपुर। तो ये आपका हो गया, हमारे पास 14 हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है 4, और एक बाकी रह गया यहाँ पे साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ ईस्ट रेलवे कहाँ है, तो ये भी है कोलकाता में। अब हमारे पास बच गया 4 रेलवे जोन और 4 बचा हुआ है, तो चारों रेलवे जोन को हम देखेंगे। चूंकि हमारा उड़ीसा जो है वो तट के किनारे है, तो हम लोग उड़ीसा में एक जगह है, जानते हैं आप, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो वहां हम मुख्यालय बनाते हैं। तो वहां हम बनाएंगे एक मुख्यालय, उसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे।
तो उत्तर पूर्वी जो सीमांत रेलवे हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे गुवाहाटी में, गुवाहाटी में बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास और रेलवे जोन है, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ये नाम से पता ही चल जा रहा है कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ होगा, तो कोलकाता में ही होगा। अब दो रेलवे जोन हमने बनाया है, एक हो गया साउथ कोस्टल रेलवे, एक हो गया ईस्ट कोस्टल रेलवे। ईस्ट कोस्टल रेलवे हम बनाएंगे और साउथ कोस्टल रेलवे बनाएंगे। ये साउथ कोस्टल रेलवे जो है लास्ट में जुड़ा है, पहले 17 ही था, ये लास्ट में आकर के साउथ कोस्टल रेलवे जुड़ गया है। तो ये हम कहाँ बनाएंगे, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और ये हमारा ईस्ट कोस्टल रेलवे जो बनाएंगे, ये हम बनाएंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इस प्रकार से आपका जितने रेलवे जोन है, जितने रेलवे जोन है वो टोटल का टोटल क्लियर हो गए। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत आने का एक पीछे एक ही लॉजिक है, एक ही कारण है, वो कारण है आपका भारत का मैप पूर्णतः रूप से याद न होना। तो हमारा मिशन गांव है, तो गांव के हर एक बच्चों तक हमारे नॉलेज को पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।